हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, वो अच्छी जाए, आप उसमें से कुछ अच्छे पैसे कमाए गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस गाइस। तो एक नया आईपीओ आने वाला है जेड टेक इंडिया लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 29 मई 2024 से लेकर 31 मई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 104 रुपये से लेकर 110 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज की अगर बात करें गाइस, तो 33,91,200 शेयर्स है। करीब 37 करोड़ 30 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से गाइस। एंड सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। एक भी शेयर ओएफएस के ज़रिए नहीं आने वाला है, मतलब ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा। बिकॉज जब भी ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए मतलब शेयर के थ्रू जब कंपनी मतलब जब पैसे कलेक्ट होते हैं आईपीओ के थ्रू, तो वो पैसे सीधे सीधे प्रोमोटर्स के पास जाते हैं। कंपनी के अंदर डेवलपमेंट यूज़ के लिए, आगे प्रोग्रेस के लिए यूज़ नहीं होते हैं गाइस। सो दैट इज़ वाई एक तरीके से अच्छी बात है। सो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 3 जून 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की जो डेट है वो 4 जून 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 4 जून 2024 है। और लिस्टिंग डेट जो है वो भी 4 जून 2024 है गाइस। सो कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 31 मई 2024 है गाइस। अगर इश्यू टाइप देखेंगे तो बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होने वाला है। सो गाइज ये एक मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 94,06,048 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,27,97,248 है गाइज। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो नंबर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। और मार्केट मेकर पोर्शन 1,70,400 शेयर्स है। एनवीएस ब्रोकरेज के नाम पे अलग से रखे गए हैं, जो मतलब ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बनेंगे। एक तरह से समझ लो कि लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाएगा इस। एंड गाइस रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आ जाएंगे, 1,32,000 रुपये गाइज आपको देने होंगे। और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। 2400 शेयर्स आ जाएंगे और 2,64,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। एंड गाइज यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल ही रही होगी कि मेन बोर्ड के कंपेयर में ये एसएमई आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, राइट। मतलब मेन बोर्ड में 15,000, यहाँ पे 1,32,000 है फॉर एग्जाम्पल। सो गाइज एसएमई का कुछ फॉर्मेट उस टाइप का होता है। 1 लाख से ऊपर की रकम ही हमेशा चाहिए होगी, एटलीस्ट अभी तक तो यही है सिस्टम। फ्यूचर में चेंज होगा तब का तब देखेंगे। तो मतलब वेरी करती है, कभी 1,05,000, 1,32,000, कभी 1,40,000, कभी 1,15,000 ऐसे, बट लाख रुपए से ऊपर की रकम होती है। दूसरी बात कि इसके अंदर मतलब एसएमई आईपीओज में लॉट में ही डील होती है। मतलब लिस्टिंग के बाद मान लो कि जैसे 1200 शेयर्स का एक लॉट है, तो आपको जब बेचना होगा तो सीधा सीधा 1200 शेयर्स का एक लॉट आप बेच पाओगे। आप सिंगल सिंगल शेयर्स नहीं बेच पाओगे मेन बोर्ड आईपीओ की तरह गाइस। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है जो आपको जानने चाहिए। और भी होते हैं बट आई थिंक ये थोड़े ज़्यादा की पॉइंट है, बिकॉज कई बार ये चीज़ जो होती है और मतलब अकॉर्डिंग टू लाइक मी ये एक थोड़ा जानने लायक चीज़ है गाइस। और गाइज रेजोल्यूशन देखेंगे तो क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। एंड एनआई एचएनआई शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। सो बेसिकली ये जो रिजर्वेशन है वो इसका मतलब यही होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ इश्यूज़ जो है वो मतलब जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है तो उसको 100% आप काउंट कर लो और उसको ये डिवाइड किया है कि इसको जैसे कि एग्जांपल क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड जो है वो नॉट मोर देन 50%, तो उनको 50 टोटल जितना नंबर ऑफ शेयर्स है उससे मतलब उसमें से 50% से तो मतलब ज़्यादा नहीं ही वो अलॉट होगा उनको, ज़्यादा से ज़्यादा 50% होगा। तो लाइक वाइज दूसरी भी अलग अलग कैटेगरी बनाई है गाइस। कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की बात करें तो एमएस संगमित्रा बोरग हैं बोर्गोहेन एंड एमएस तेरमिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं,
जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 82.65% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 60.75% है गाइस। तो अभी जो है 82.65% का स्टेक प्रमोटर्स हैंडल कर रहे हैं और आफ्टर IPO 60.75% का स्टेक हैंडल करेंगे। एंड गाइस, अगर मुझसे प्रमोटर्स के नाम लेने में थोड़ा इधर उधर हुआ, आई एम रियली सॉरी। थोड़ा सा लास्ट में जो नाम है वो थोड़ा मोटा इतना आप समझ लेना अपने हिसाब से भी। एंड गाइस, यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। जब भी एंकर इन्वेस्टर किसी भी IPO में इन्वॉल्व होते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो गाइस, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, चांसेस होते हैं गाइस। अब क्या पोर्शन है उनका, किस तरह की उनकी मतलब उनको अलॉटमेंट है, वो देख लेते हैं। तो कि बीड डेट जो है वो 28 मई 2024 है उनके लिए। शेयर्स जो ऑफर करे गए हैं वो 9,66,000। एंकर पोर्शन जो है वो 10,63,00,000 रुपये के आसपास है। एंकर लॉगिन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 दिन, डेट है 3 जुलाई 2024। एंकर लॉगिन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज 1 सितंबर 2024 है गाइस। सो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि जब भी एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं तो पहले तो वो बड़ा माल लेते हैं, तो इसकी वजह से कंपनी के साथ उनकी कुछ डील्स होती है। मतलब एक बेस लेवल की बहुत सारी होगी, लेकिन उनमें से एक ये है कि जैसे कि माल आपको अलॉट कर दिया, उसके बाद मतलब लिस्टिंग के बाद जो होता है, स्टॉक की लिस्टिंग के बाद 30 दिन तक जो है आप एक भी शेयर नहीं बेच सकते। 30 दिन के बाद अगर आप बेचना चाहो तो 50% ऑफ शेयर्स जो है वो आप बेच सकते हो। तो उसकी डेट बताई गई है 3 जुलाई 2024 और बचा हुआ 50% जो है वो आप 90 दिन के बाद बता सकते हो, मतलब बेच सकते हो, सॉरी गाइस। तो उसकी डेट जो है वो 1 सितंबर 2024 है। सो ये एक कुछ चीज़ है जो आपको जाननी मुझे, अगर इफ़ यू डोंट नो, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया गाइस। और हाँ, एक बात और कि जब भी अगर कभी भी एंकर IPO हो या स्टॉक हो गाइस, कभी भी एंकर इन्वेस्टर या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर अगर इन्वॉल्व है, उस हिसाब से कभी भी स्टॉक हो IPO हो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन बता रहा हूँ ये मैं। और गाइस, क्योंकि उनकी रिस्क कैपेसिटी जो है वो, उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, रिसर्च टीम जो है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा फ़र्क होता है गाइस। तो उस हिसाब से हमको मतलब हमारा देखना पड़ता है। तो एकदम से ऐसे डिसीजंस मेरे हिसाब से तो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उनको भी कभी कभी लॉस होती है। ऐसी बात नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन या कुछ है तो मतलब हाँ उन्होंने पैसा बनाना ही बनाना है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल बन चुके हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को भी लॉस होते हैं। तो उस हिसाब से तो चलिए कंपनी का एक बिजनेस देख लेते हैं। तो कि 1994 से इनकॉर्पोरेटेड है। ZTech Limited design civil engineering products and provides state-of-the-art specialty geotechnical solutions for infrastructure and civil construction projects in India. The company is actively involved in the waste management sector, focusing on creating them parks using recycled scrap materials. The company provides innovative, safe, and eco-friendly engineering solutions in 3 major categories: sustainable theme park development, industrial wastewater management, and geotechnical specialized solutions. तो ये कुछ कंपनी जो है वो मेजरली इन्वॉल्व है। उनकी जो क्लाइंटल बेस है उसमें भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, GMR इंफ्रा लिमिटेड, पुंज लॉयड लिमिटेड, NCC लिमिटेड, मैप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, मधुकॉन शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड GVR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो ये जो है तो बेसिकली उनके कुछ क्लाइंटल बेस है। और मई 2024 के हिसाब से, मई 10, 2024 के हिसाब से कंपनी के पास टोटल 72 एम्प्लॉय की टीम है गाइस अभी तक, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और कंपनी का अगर ये फाइनेंशियल्स देखें तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 मार्च 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। तो ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ गाइस। तो चलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्ट्रेट अवे कंपेयर करते हैं गाइस। असेट जो है वो 31 मार्च 2021 में 19 करोड़ 73 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि मार्च 2024 में 41 करोड़ 92 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 23 करोड़ 95 लाख रुपए से बढ़कर 67 करोड़ 37 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 64 लाख से बढ़कर 7 करोड़ 79 लाख रुपए के आसपास हुआ है।
नेट वर्थ 7 करोड़ 93 लाख रुपए से बढ़कर 21 करोड़ 91 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 6 करोड़ 83 लाख रुपए से बढ़कर 12 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास हुआ है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 93 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास गाइज हुआ है। और यहाँ पर आप जो नीचे देख रहे हो वो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो कि ये सारे फिगर लैक्स में है। मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके गाइस बताया हुआ है। वैसे कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो 4 साल के अंदर कंपनी ने जो है वो अपने बिजनेस ग्रोथ में एसएमई के हिसाब से एक थोड़ा पोटेंशियल जंप दिख रहा है कंपनी के बिजनेस में, ठीक है, रेवेन्यू में भी और सेल्स में भी। और साथ ही साथ बोरोइंग्स देखो बड़ी है, लेकिन इतनी नहीं है कि जितनी होनी चाहिए। और बीच में 2 साल तो जो है वो कंपनी ने लॉस कम करने की कोशिश भी करी है। तो इसका मतलब है कि कंपनी जब मौका मिलता है या कुछ ऐसी उनके पास पोजीशंस होती है तो वो एक्चुअली इंटेंशंस आर कि भाई चाहते हैं कि कर्जा जितना कम हो उतना ही अच्छा है। सो गाइज दैट इज़ एक वन प्लस पॉइंट कहा जा सकता है। और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 140 करोड़ रुपए के आसपास का है। ROE जो है 34%, ROCE 44.02%, डेट टू इक्विटी 0.06, RONW 34%, PBV जो है वो 4.52 है, पैट मार्जिन 12 का है, EPS प्री IPO 8.29, पोस्ट IPO 6.09, PX प्री IPO 13.27, पोस्ट IPO 18.05 है गाइस। और अब ये जो नीचे नोट देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बताया है गाइस। एंड लास्ट में कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने के जो रीजंस हैं उसमें कंपनी ने कुछ मेजरली 3 रीजंस यहाँ पर दिए हैं। टू मीट आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, टू मीट आउट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और टू मीट आउट द इश्यू एक्सपेंसेस। तो कंपनी ने यहाँ पर कुछ 3 मेजर रीजंस दिए हैं IPO लाने के लिए गाइस। एंड गाइस यस, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, वो अच्छी जाए, आप उसमें से अच्छे पैसे कमाएं गाइस। एंड यस वन मोर थिंग कि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट जो भी मुझसे मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन जो शेयर कर पाता हूँ मैं आपके साथ करता हूँ हमेशा, तो उसी तरह की बात है। तो गाइस यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टेक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।